अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं सीमल हाशमी। बदलती हुकूमत में ताजिर बरादरी का स्टांस, मईशत की बेहतरी के लिए सजेशंस और उनके मसाइल बनाने सकते। इस वक्त हम मौजूद हैं अनारकली बाज़ार में और मेरे दोनों तरफ आप देख सकते हैं कि अनारकली बाज़ार की ताजिर बरादरी यहाँ मौजूद है। किसी भी मुल्क में जब हुकूमतें चेंज होती हैं या सिचुएशन पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी आती है तो सबसे ज़्यादा ताजिर बरादरी मुतासर होती है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि अक्सर हम ये बैठक लगवाते हैं और तमाम कारोबारी हजरात से उनके हाल अहवाल पूछते हैं। तो मेरे एक तरफ जो है वो आप PMLN को सपोर्ट करने वाली ताजिर बरादरी की एक बड़ी तादाद देख रहे हैं और मेरे इस तरफ जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सपोर्ट करने वाली ताजिर बरादरी मौजूद है। तो बाकायदा आगाज़ करते हैं आज के प्रोग्राम का। और सबसे पहले तो आज आप लोगों को मुबारक हो जी। हुकूमत जो चेंज हुई उसमें वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो आपकी तरफ से आए, क्या कहना चाहेंगे? आपको उम्मीद थी वैसे कि ये हो जाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। CT42 का बहुत शुक्रिया कि बड़ा अच्छा टॉपिक, हमें बिल्कुल उम्मीद थी। हमारा मैंडेट इन्होंने पहले भी चोरी किया था। अल्हम्दुलिल्लाह 17 जुलाई को जौन सा वोट दिया हमारी कौम ने और ख़ासकर लाहौरियों ने बताया और लाहौरियों जो से वोट दिया, ये समझ लें ये आपकी फतह भी है, पूरे लाहौर वालों की फतह भी है। और हमने अमेरिका को शटअप कॉल दी है उस वोट से। अमेरिका को शटअप कॉल दी है जी। वो कह रहे हैं हमारा मैंडेट चोरी भी किया और हमने लाहौर वालों के लिए खुशखबरी है कि अमेरिका को शटअप कॉल दी। क्या कहेंगे सर आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आप लोगों का आने का शुक्रिया, मैं इन सारों के तरफ से आपको शुक्रिया अदा करता हूँ। देखें, लाहौर में 4 सीटें इनकी थी, इन्होंने 1 लूज़ की है। पहले तो ये उसकी फ़िक्र करें। दूसरी बात ये है कि इलेक्शन आ रहा है, आगे जब भी आएगा, जब मैदान लगेगा पता चल जाएगा कि कौन किसको सपोर्ट करता है, अवाम किसके साथ है। जिन्होंने काम करके दिखाया है अवाम उसके साथ है, या जो शोर मचाते हैं, खाली नारेबाजी करते हैं, या अमेरिका की मदद लेके आके किसी के जूतों में गिर जाते हैं। ये वक्त साबित करेगा, आने वाला इलेक्शन साबित करेगा। अवाम इतनी बेवकूफ़ नहीं है हमारी कि वो झूठे वादों पे। रिजीम चेंज तो ये हुई है कि री लॉन्च इमरान खान को किया गया है। अच्छा जी, अच्छा, अब आपका ये बयान आ गया है। ये इसमें दो राय है ही नहीं है। आप देखें कि किस कदर ज़्यादती इदारों की तरफ से हो रही है। आप लेके आके एक जमात को खड़ा कर देते हैं और फिर उसके बाद आप इमरान खान को मतलब मासूम बना के सारा गंद, ऐसा नहीं होता। ठीक है, मतलब अवेयरनेस है सबके अंदर। बिल्कुल, जिस पे खान साहब इल्जाम लगाते थे, आप कह रहे हैं उन्होंने रीलॉन्च। जी, कुछ कहना चाहेंगे आपकी तरफ से? लोग क्या कोई जवाब देना चाहेगा? वो कह रहे हैं खान साहब को रीलॉन्च किया। सर, ये सारी दुनिया को पता है रजीम चेंज की, और ये पहली दफ़ा रजीम चेंज नहीं हुई है। जब से पाकिस्तान बना है ये अमेरिका हमारे खिलाफ रहा है। कभी इसने हमारी मदद की, हमेशा कहता है कभी बेरी बेड़ा भेजूंगा। इस शख्स ने हमेशा हमारे साथ गद्दारी की, अमेरिका ने। अच्छा, अमेरिका ने। और यकीन करें ये पहली दफ़ा नहीं हुआ ये, क्योंकि इमरान खान इमरान खान ने इन सारों के राज खोले, सारों के सामने डटा रहा, कल्ला डटा रहा। अल्हम्दुलिल्लाह उस इमरान खान ने ये बताया दुनिया को कि हम किसी के गुलाम नहीं हैं। जब अमेरिकन एंकर उससे पूछता है कि भाई आप एयर बेस देंगे, उसने कहा एब्सोल्युटली नॉट। ये हमारे लीडर का कमाल था, ना हमारा लीडर पिकने वाला है, ना हमारा लीडर डरने वाला है। और हमेशा खड़ा रहा, आपके सामने है वो खड़ा रहा, आखिरी गेंद तक लड़ता रहा। ये हमारे लीडर की खूबी है। ये ऐसा लीडर आइंदा कभी नहीं है। सर, आपका पॉइंट आ गया। सर, आपका पॉइंट आ गया जी। आप अगर खुद बात करना चाह रहे हैं, किसी से बात कराना चाह रहे हैं तो इनका इतना मासूम लीडर है कि 22 साल अमेरिकन एम्बेसी इनका रेंट पे करती रही है इस्लामाबाद में, जिधर इनका लीडर रहता था। ये बेवकूफ़ किसी और को बनाए, जज्बाती होकर बात ना करें, वो हम भी कर सकते हैं। असल बात करें, कोई किसी ने अड्डे नहीं थे मांगे, कोई अमेरिका कौन गुलामी करता है? ये तो पुरानी बातें हो गई, हम आज की बात करते हैं। हुकूमत चेंज हो गई, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया, चौधरी परवेज़ इलाही वज़ीर आला बन गए। क्या मुश्किलात हैं आपको एज ट्रेडर्स, एज ताजिर कम्युनिटी, और क्या उम्मीदें हैं कि कुछ हालात बेहतर होंगे? चौधरी परवेज़ इलाही अच्छी चॉइस है, नहीं है? डेफिनेटली आप तो कहेंगे नहीं है क्योंकि आप नून लीग से हैं, लेकिन उम्मीदें तो लगाता है हर ताजिर। असल में बात ये है कि इधर की बात सुन लें। जब मियाँ साहब की हुकूमत थी तो डॉलर 100 रुपये का था। अब हुकूमत इनकी थी तो डॉलर 185 रुपये तक पहुँचा है। तो हमारी पोजीशन ये है कि हमारा जो पेट्रोल है वो भी 250 रुपये है। तो इसलिए 230 पे जा रहा है सर, लेकिन
आप ही की हुकूमत में 185 से 235 पे भी तो आ गया डॉलर। अभी भी तो फेडरल में नून लीग की हुकूमत है। पे आया ना। अच्छा, इन्हीं का कसूर है वो। इन्हीं का कसूर है। अच्छा, दूसरा ये है कि 17 अरब डॉलर जो पेट्रोल इंपोर्ट हम करते हैं, तो वो भी इसीलिए इन्हीं के मसलों से सारा प्रॉब्लम हुआ है 3.5 साल से। अच्छा, जो 3.5 साल इन्होंने किया उसी का नतीजा है जी। अब किसी और को मौका भी दें बात करने के लिए। पहले फारूक भाई का थोड़ा दे दो। हमें ये कहते हैं और भाई ये 13 जमातें एक दूसरे का पेट फाड़ती थी और कहती थी मैं घसीटूंगा सड़कों पे, कहाँ से आ गई? आप अगर इनकी बात का जवाब देना चाहें कि सब कुछ खान साहब का किया कराया 3.5 साल का भुगत रहे हैं, वो ये कह रहे हैं। ये 3.5 साल खान साहब ने जो हुकूमत किया था, महंगाई बिल्कुल थोड़ा बहुत आ चुका है। ये बेशक हम भी उस बात के ऊपर नाराज था और परेशान था खान साहब की हुकूमत पे, महंगाई मतलब आ आप चुका है। 3.5 साल नाराज हुए थे? नहीं, नाराज नहीं हुआ था, थोड़ा बहुत फर्क पड़ा है महंगाई के ऊपर, लेकिन थोड़ा बहुत फर्क पड़ा है। सर, मैंने 3.5 साल बड़े शोज किए, अब यकीन जानिए आवाम रोने पे आई है। सुनो, अभी जो मिसाल के तौर ये जो डॉलर आया था, ये 15 इम्पोर्टेड जो हुकूमत बन चुका है और इन्होंने आगे कहा कि हम महंगाई के खिलाफ जो है ना हम मार्च कर रहे, महंगाई के खिलाफ मार्च करके ये लोग निकला है। कराची से बिलावल आया और बकाया ये उधर से पेशावर से इस्तेमाल करी। आप ताजिर बरादरी हैं, थोड़ा एहतराम से बात करें। जी, ये लोग जमा हो के महंगाई के खिलाफ इन्होंने 147 से 250 तक पेट्रोल लेकर गया था। बगैर बुनियाद का इन्होंने इतबार का छुट्टी जो है ना पाकिस्तान के ऊपर जो है ना पंजाब में नाफिज किया था। 9 बजे हम लोगों का बिजनेस का काम शुरू हो सकते हैं, वो उन्होंने 9 बजे दुकानें बंद करवाया था। ये जो बिल आया था इन्होंने 3-4 हज़ार रुपए एक बिल के ऊपर टैक्स लगवाया था। तो ये बिल्कुल जुल्म है, ये नारवा है, ये नामंजूर है। ये हमें इसी तरह हुक्मरान नहीं चाहिए। हमें वही जो नया पाकिस्तान आवाज इमरान खान ने करना, हमें वही इमरान खान चाहिए। वही इमरान खान चाहिए जो नया पाकिस्तान की आवाज लगाता है। मैं तमाम दोस्तों को 42 चैनल की वसातत से अस्सलाम वालेकुम कहता हूँ। और हमें बड़ी खुशी हुई कि आप लोगों ने तजारती मराकज़ में आए और सबके मसाइल सुनने के लिए। लेकिन बात हर जगह इस वक्त सियासत की हो रही है। आज से 4 साल पहले और 70 साल में पूरा मुल्क बेशक मार्शला आया, जमहूरी हुकूमतें आई, लेकिन पुरअमन रहा। किसी ने किसी ताजर को आज तक तंग नहीं किया। लेकिन जब से ये PTI की हुकूमत आई है, मुल्क सिर्फ तबाही की तरफ गया है। क्योंकि जब आप एक अनाड़ी को पूरे मुल्क की भागदौड़ संभाल देंगे, जिसको एक दुकान नहीं चलानी आती, वो मुल्क कैसे चलाएगा? कोई काम उसने किया हो, किसी जगह पे कहीं कोई तरक्की की हो, कर्ज लिया और खा गए, कर्ज लिया और खा गए, सोसाइटी बनाई और सब आपस में मिलके खा गए। इम्पोर्टेड तो ये लोग हैं। अच्छा, सब बाहर से आए हुए हैं। इनमें कौन है जो PTI का है? सारी हुकूमतों से, सारे पाकिस्तान की दूसरी पार्टियों से इन्होंने लोग लेके अपनी हुकूमत बनाई है। तो सारे ये हैं। अच्छा, लेकिन इसमें ना PTI वाले आपने यकीन किया होगा लीडर्स के अलावा वो अपने सिर्फ एक लीडर खान साहब की बात करते हैं। अगर कोई दुनिया का बड़ा मुल्क आप लोगों को एक गिफ्ट देता है और आप जाके बाजार में भेज आते हैं, आपकी पर्सनालिटी क्या है? वो गिफ्ट किसको मिला है? वो पाकिस्तान को मिला, उस सीट को मिला है, वो इमरान खान को नहीं मिला। जी, इस तरह से जवाबुद्दीन साहब किसी और को और सबसे बड़ा तो वो निकला गिफ्ट पे बात जो पूरे मुल्क की करेंसी भी खा गया, खजाना भी खा गया और तोहफे भी खा गया। भाई आपकी बात हो गई ना, खड़े नहीं होना, बैठ के ये जो 30 साल से ये मुल्क लूट रहे और इन्होंने बाहर मुल्कों में जो है ना ये प्रॉपर्टी बनाया। इनका कोई बाप दादा का पैसे यहाँ से वहाँ से लेकर गए, ये अवाम टैक्स खून पसीने का पैसे इन्हें चोरी करके वहाँ पर जो इमरान खान ने 1 रुपए भी बाहर नहीं लेके गया, जो भी था पाकिस्तान के अंदर ही था। सर, एक मिनट, ये जलसा नहीं हो रहा यहाँ पर। मतलब यहाँ पे आप पॉइंट स्कोरिंग नहीं कर रहे, बारी बारी बात करेंगे तभी बात समझ आएगी। भाई गिफ्ट परसेंटेज दे के 50% उसके पैसे अदा किए हैं, वो चोर नहीं है। तुम लोगों का पहले रिकॉर्ड दो, तुम अपने 70 सालों से तुम लूट रहे हो,
70 साल से तुम लोग एक दूसरे की घूमते चले आ रहे हैं। कितने गिफ्ट मिले तुमने? आज तक कोई भी लिस्ट आपने सुप्रीम कोर्ट में नहीं दाखिल। सुप्रीम कोर्ट बेचारा रह गया। हमारे सफारती मामलात हैं, हमारे फलाना मामलात कहीं से कहीं जा रही है। मैं इस तरफ आना चाहूंगी। सर एक मिनट, अब इनका जवाब ले लेते हैं। जी भाई, क्या कह रहे हैं? जी बहुत शुक्रिया आपने सिटी 42 ने यहाँ पे हमारे बाजार में। असल मसला बात ये है कि इमरान खान ने एक फर्क होगी वाला केस भी आया है सामने, उसी वजह से भी वो उसको वाइंड अप कर दिया। अदालतों ने फॉरेन फंडिंग का केस का फैसला अभी तक नहीं किया, मगर ये फैसला 2 दिन में ही आ गया। 3 दिन पूरी अवाम बैठी रही टीवी के आगे कि कौन वजीर आला आएगा। ये बहुत ज़रूरी था। सारे गए सारे हैं नून लीग के जो फैसले हैं। आपको भी पता है, आप भी डेली प्रोग्राम कर रही हैं, हमें भी पता है महंगाई आगे लेके जाने वाला कौन है? इमरान खान है। जब 2018 में जंगीर तरीन लेके आ रहा था लोगों को खरीद के, वो ठीक था। अब अगर ये लोग आ रहे हैं खुद मुनरिफ हो रहे हैं तो वो लोटे हो गए हैं। खान साहब ने कहा वो शिर्क होता है। हाँ साहब ने शिर्क किया। हाँ साहब कुछ करें, हाँ साहब कुछ भी करें तो वो जायज है। हाँ नून लीग कुछ करे तो वो शिर्क हो गया। नून लीग ने इस मुल्क में सारे काम किए हैं। आप साबित कर दें, अपने प्रोग्राम डेली करते हैं कि हाँ साहब ने आज तक कोई सड़क बनाई है। नून लीग के अलावा कोई काम हुआ है पूरे पंजाब में या पाकिस्तान में? ये सारी मोटरवेज बनाने वाले भी नून लीग ही है। सवाल बड़ा वैलिड है। डेवलपमेंट के कामों का, सड़कें बनाने का, इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत ज़्यादा सेहरा नून लीग के सर पर जाता है। 3.5 साल में पंजाब में, ख़ास तौर पर लाहौर में, और चूंकि हम अनारकली में मौजूद हैं तो अनारकली में वो चाहे एडमिनिस्ट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, गवर्नमेंट ने कितना सपोर्ट किया, क्या क्या मसाइल रहे और आगे क्या बेहतरी की गुंजाइश मौजूद है, इस पर बात करेंगे। एक छोटी सी ब्रेक, दोबारा हाजिर। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन की बात हो रही थी, 3.5 साल डिलीवर करने की बात हो रही थी और अब पंजाब में दोबारा पीटीआई की हुकूमत आ चुकी है और अब क्या डिलीवर किया जाएगा। चूँकि यहाँ से सवाल आया था तो हम यहाँ से जवाब लेंगे। सर आप जवाब देना चाह रहे थे। परवेज़ साहब, 3.5 साल तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने पंजाब बिलखसूस लाहौर में क्या किया? वो ये कह रहे हैं कि तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का सेहरा नून लीग के सर जाता है। बुज़दार साहब के दौरे हुकूमत में लाहौर बेचारा खुआरी हुआ है। ये एक्चुअली उन्होंने अपने पोस्टर नहीं लगवाए बुज़दार साहब ने। इन्होंने हमेशा कोई काम किया दिए तो इन्होंने अपने पोस्टर लगवा दिए। अच्छा, मैंने बड़े पोस्टर देखे हैं बुज़दार साहब के। मैं बताना चाहता हूँ में भी बड़ा देखा है। और इन्होंने सुन ले, जो इनकी गवर्नमेंट ने माना है एहसास प्रोग्राम जो गवर्नमेंट पाकिस्तान को दिया, हेल्थ कार्ड इन्होंने दिया जो पूरी दुनिया में इसको माना गया। इन्होंने क्या दिया है? तो ये रोड बनाए, इसमें भी उनका बेनिफिट था ताकि इनके सारी कमीशनें उसमें बनती थी। अच्छा, हाँ जी ठीक है। तो अपनी कमिश्नरों के लिए उन्होंने काम किया। इन्होंने ये रोड बना दिया। उन्होंने काम नहीं किया। जो गरीबों को नहीं, मुझे ये बताया गरीबों को जो उन्होंने आज तक दिया है, ये इमरान खान ने दिया है, क्या नून लीग ने दिया उनको? ठीक है, आज तक 1 रुपया नहीं किसी ने दिया। ये कोविड के दिनों में 12,000 रुपया सबके घरों में गया है। आपके ख्याल में गुज़दार साहब के बेहतरीन वज़ीर आला पंजाब थे? बिल्कुल बहुत अच्छा था। पीटीआई वाले सारे मानते हैं गुज़दार साहब बेहतरीन सीएम थे। सच बोलिएगा, सच बोलिएगा। मैंने तो बड़े पीटीआई वालों को तनकीद करते हुए सुना है। जी जी, 3.5 साल की प्रोग्रेस बताने वाले। पहले तो जी, आपके पास माइक आता है। सारों से पूछता हूँ कि फर्द जुर्म एक आम बंदी को लगती है उसी दिन लगती है कि नहीं जिस दिन डेट होती है? लगती है। और शहबाज शरीफ को आज तक फर्द जुर्म, तुम फॉरेन फंडिंग की बात करते हो, तुम बात करते हो, केसों की बात करते हो। शहबाज शरीफ को फर्द जुर्म, उसके बेटे हमजा शहबाज को 1 साल हो गया। डेटों पे डेटों अभी भी बदमाशियां करते हैं के साथ। मतीन साहब, मेरा सवाल है ना, मेरे सवाल का जवाब दे दे। मैं ये कर दूंगा। 3.5 साल अदालत में तुम 13 जज अपॉइंट कर लो, जाके बैठ जाओ, अपना फोरम बना लो, अपना फुल कोर्ट बना लो। अपने आर्ग्यूमेंट्स रखेंगे, नहीं सुनेंगे और ये थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। सर आपकी आवाज बंद हो जाएगी। प्रॉब्लम ये होती है कि जब आप सवाल नहीं पूछने देते और अपने आर्ग्यूमेंट सामने रखते हैं। हम इस तरफ आते हैं। मतीन साहब ऐसे नहीं, सर ऐसे नहीं, आप मेरा सवाल नहीं सुन रहे, आप मेरा सवाल नहीं सुन रहे। प्रॉब्लम है आपकी। जी सर, हम सबसे पहले ये पूछना चाह रहे हैं, हमारी बात ना सुनी गई। इसके अलावा करते क्या है पीटीआई वाले, मुझे ये समझ नहीं आती है।
थोड़ा सा ज़रा दोनों तरफ से उनसे कहा है कि यहाँ जलसा नहीं हो रहा, नारे नहीं लगाने, अपने अपने आर्ग्यूमेंट्स रखें। मतीन साहब बात कर रहे थे जी कि फ़र्द जुर्म आयद नहीं हो सका, मुसलसल केसेस चलते रहे, नहीं चल सका। टॉपिक हमारा वापस आ जाते हैं घूम फिर कर लाहौर की एडमिनिस्ट्रेशन और जो गवर्नमेंट चेंज हुई है उससे क्या फ़र्क पड़ेगा, उसकी तरफ आएंगे। सर इसकी बात कीजिएगा, लाहौर रहेंगे, हम लाहौर से बाहर नहीं जाएंगे क्योंकि आपका कारोबार भी लाहौर है, आपका कारोबार भी लाहौर है। अभी परवेज़ इलाही साहब की हुकूमत आई है, आपको लग रहा है कि ताजिर बरादरी के लिए कुछ बेहतरी होगी? जी हमें इसलिए नहीं बेहतर लग रहा कि पहले 4 साल या 3.5 साल उस्मान बुज़दार की गवर्नमेंट रही है, वो कहते हैं बेहतरीन वज़ीर आला रहे। नहीं वो उनकी है ना, उनके लिए होगा। वो उन्होंने कोई काम कराया, बेहतरीन कैसे हैं, कोई हमें बता दें कि यार उन्होंने ये काम करवाया, ये उन्होंने कुछ एक काम करवाया। उसके अगेंस्ट हमदा शहबाज या शहबाज शरीफ ने कलमा चौक वाले पुल बनाए हैं, ऊपर वाले बनाए हैं, मेट्रो बनाई है, ऑरेंज लाइन बनाई है। कमीशन मिलता था इसलिए बनाते थे। बुज़दार साहब ने एहसास प्रोग्राम शुरू किए, गरीबों को पैसे दिए, ये तो माने ना, एहसास राशन प्रोग्राम से लेकर एहसास कफालत तक, लेकिन लाहौर के लिए हमारे हम आपने कहा कि नारगली के लिए या लाहौर के लिए प्रॉपर लाहौर के लिए क्या काम किया कि उन्होंने कोई मेगा प्रोजेक्ट कोई भी एक बताया तो बताएं कि हमने मेगा इनको छोड़ें, कोई फेडरल गवर्नमेंट ने इमरान खान अभी चौधरी परवेज़ इलाही साहब आए हैं, उम्मीद है वो पहले भी अपना टाइम गुजार कर गए हैं और बेहतरीन वज़ीर आला रहे हैं। कुछ नहीं किया था, अभी सिर्फ 1122 बना दी थी, उसके अलावा तो कुछ नहीं किया था। 1122 वैसे बेहतरीन स्टेट ऑफ द आर्ट प्रोजेक्ट है, मॉडर्न सिस्टम परवेज़ इलाही साहब लाए थे, उसको मान रहा हूं ना, आज भी माने सर, जिसकी तारीफ है उसकी बनती है। अच्छा जी, ये कह रहे हैं लाहौर के लिए कुछ नहीं किया बुज़दार साहब ने, आप लोग कह रहे थे बेहतरीन वज़ीर आला रहे बुज़दार साहब, और अब चौधरी परवेज़ इलाही भी अच्छा काम करेंगे। आप कैसे जस्टिफाई करते हैं, क्या उम्मीदें हैं आपको परवेज़ इलाही साहब? अस्सलाम वालेकुम। देखें ये तो अब आए हैं तो अब देखते हैं कि परवेज़ इलाही साहब क्या करते हैं, क्या उन्होंने अपना मज़ीद जो करना है। मगर जो मैं बात करने के लिए अपना आया हूँ, मैं ये कह रहा था कि जो इमरान खान साहब ने है ना हमें ये बताया है कि कानून से बालातर कोई नहीं है। ये जितने भी वज़ीर हैं, हमारे प्रेसिडेंट हैं, MNA MPA, ये सब जो है ना जो समझते हैं कि यार नहीं हम कानून से ऊपर हैं, कानून को नहीं मानते। उन्होंने हमें इमरान खान साहब ने ये एविडेंस दी है कि यार कानून हमेशा सबसे ऊपर है, वो कौमों का हमेशा बेरागर्क होता है जो कानून को नहीं एक्सेप्ट करते। अब ये नहीं होना चाहिए कि यार कि मैं अगर पैसों वाला हूँ या अमीर हूँ, दौलत वाला हूँ, तो मेरा कानून अलग है, और एक कोई गरीब है, रेहड़ी वाला है या कोई छोटा दुकानदार है, उसका कानून अलग है। कानून हमेशा सबके लिए बराबरी होना चाहिए। और आपको लगता है इससे बेहतरी आएगी? मुझे लगता है कि अगर कानून हमारे मुल्क के अंदर ऐसा बन जाए कि सबके बराबर हो तो हमारा मुल्क ऊपर जाएगा। ठीक है, हमारा मुल्क ऊपर जाएगा। रूल ऑफ लॉ की हमेशा बात की जाती है, जिन ममालिक में रूल ऑफ लॉ की पासदारी की जाती है उनमें जाहिर है कौमें तरक्की भी करती हैं और बेहतरी भी आती है, लेकिन मेक श्योर कैसे किया जाएगा? क्या पंजाब में 3.5 साल में पुलिस कल्चर तब्दील हुआ? नहीं हुआ। क्या यहाँ पर कानून की बालादस्ती हुई उन 3.5 साल में जब PTI की हुकूमत रही? नहीं हो सकी। नून लीग वाले इसका क्या जवाब देते हैं, उनकी तरफ चलते हैं। सर मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी, वो कह रहे हैं खान साहब ने एक बयानिया दिया है कि कानून की बालादस्ती होनी चाहिए, क्या उस बयानिए की आपने कहीं पर हकीकत ऑन ग्राउंड देखी? देखें, मैं कहूँगा ये सबसे बड़ी बदकिस्मती है हमारी कि खान साहब इन्हें आज तक बयानियाँ ही देते रहे हैं। इन बेचारों को ये नहीं पता कि ये खान साहब से पूछें कि खान साहब अभी आपने 3 महीने पहले आइन शिकनी की है, आपने आइन तोड़ा है, सदर ने आइन तोड़ा है, स्पीकर ने आइन तोड़ा है, डिप्टी स्पीकर ने आइन तोड़ा है। उस वक्त आपका कहाँ था कानून की बालादस्ती? या जब करप्शन के केसेस चल रहे थे उस्मान बुज़दार के ऊपर, फराह गोगी के ऊपर, पिंकी पीरनी के ऊपर, एविडेंस मौजूद हैं, तब आप लोगों की कहाँ वो एक विल थी? जो इमरान खान आपको एक चीज़ नज़र आती थी, उसकी बहुत बड़े महात्मा हैं आपकी नज़र में, वो उनसे सवाल क्यों नहीं किया आपने कि खान साहब आपने आइन शिकनी की है, सबसे पहले आप उसके जवाब दें, फिर आप उसको फॉलो करें। और दूसरी बात रही ये कि जो आप कहते हैं कि गवर्नेंस थी, मैं एहतराम करता हूँ इनकी सबकी राय का, इनकी नज़र में उस्मान बुज़दार यानी ये इनका लेवल ऑफ आप थिंकिंग देखें कि एक भाई ने अगर उस्मान बुज़दार मुंह से निकाल दिया तो सारे के सारे 30-40 लोग उसे ऑन कर रहे हैं। चले खान साहब ने ऑन किया ना, खान साहब ने ऑन किया। दैट्स व्हाट आई मीन कि मैं वही कह रहा हूँ कि खान साहब जो इनके मुंह में बात डाल देते हैं ये मनोमन उसको तस्लीम करते हैं। लीडर यही होता है ना, लीडर एक अपनी एक लीड कायम करता है, अपना बयानिया बनाता है, फॉलोवर्स उसको फॉलो करते हैं। इसीलिए पीछे जा रहे हैं। भाई कुछ कहना चाह रहे थे, मैं चाहूंगी कि इनको माइक दे दें, फिर मैं उनकी तरफ जाऊंगी। जी क्वेश्चन यही बुज़दार साहब वाली बात हो रही थी कि 3.5 साल उन्होंने बेहतरीन काम किया। अभी परवेज़ इलाही साहब हैं, आप अपने बाजार की बात कर लें, आपको लग रहा है हालात बेहतर होंगे, चीजें बेहतर होंगी? जी बुज़दार साहब ने किया क्या इस मुल्क में, पाक पंजाब में किया क्या? अब लाहौर की आवाम सिर्फ लाहौर का प्यार करने वाले बताएंगे पंजाब में उन्होंने किया क्या? कोई किसी की स्ट्रीट लाइट लगी हो, किसी मोहल्ले गली में कोई रोड बना हो, कोई काम हुआ हो, ये 5 मिनट की घाटी पीछे है। हम अरसे से 70 साल से बिजनेस हमारे बड़े कर रहे हैं।
यकीन करें जीसी यूनिवर्सिटी के हॉस्टल तक कूड़े की ढेर लगा होता था, गुजरना मुश्किल था। जिस दिन हमजा शहबाज आया उस दिन से एक दिन भी कूड़ा नहीं वहाँ पे खड़ा हुआ। बताएंगे गुड गवर्नेंस है कि नहीं है? काम करते नहीं, हम लोग इंप्लीमेंट करते नहीं, हम बोलते हैं बस कि वसीम अकरम प्लस मिल गया। यार वो तो बैठा रहता था बेचारा, उसको तो पता ही नहीं उसको करना क्या है। मासूम वज़ीर आला, वो तो मासूम वज़ीर आला थे हमारे पंजाब के बेचारे। गुड एडमिनिस्ट्रेशन की बात की उन्होंने, और आप भी मानिएगा कि LWMC ने इस दफ़ा जो ईद पर परफॉर्म किया वो उससे पहले नहीं था। ये तो आप मानेंगे कि गवर्नेंस नजर आई इदारों की। लेकिन बहरहाल जी की बात का जवाब दूंगा कानून पे। तो कानून की बात तो ऐसी है कि अगर इमरान खान की बात कानून पे की जाए तो खान साहब की तो मिसाल जो है ना वो दुनिया में है कि ब्रिटिश जज ने जो है ना उठ के जो है ना उसको सलूट किया कि आपने जो कर रही है जमाइमा को बोला तुम क्यों छोड़ रही हो उसको। अच्छा, तो उन्होंने कानून की पासदारी की, ठीक है, और पासदारी करके उनके साथ जो भी है, एक तो लालची नहीं था। अगर लालची होता तो आज ये शहबाज शरीफ जैसे हमसे जैसे उसके भी मुलाजिम होते, जितना वो रिच हो जाता। ये आपको भी पता है, हमें भी पता है। दूसरा रह गई बात कि जी इधर की सफाई है, ये कुछ चपड़ासी तो नहीं है। सर काम ये वज़ीर आला है, का हुकूमत का होता है। ना हुकूमत का बात तो सुने, उसी का जवाब आपको उसी का जवाब दे रहा हूँ, आपको उसी का जवाब दे रहा हूँ। हमजा साहब को तो सिर्फ एक वास्कट सुबह पहनते थे और शाम को उतर जाती थी, ठीक है ना। आप बात है जो ठेके पे बैठे हैं तुर्की वाले, सफाई का तो सिस्टम उनके पास खत्म हो गया, खत्म हो गया। अलबेरात के साथ उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया था, वो तो है ही नहीं। जी बताइए। पॉलिटिशियन अकेला कुछ भी नहीं कर सकता, पॉलिटिशियन जस्ट ऑर्डर पास कर सकते हैं। जब आपकी ब्यूरोक्रेसी ही आपकी बात नहीं मानेगी तो पॉलिटिशियन क्या करेगा? सिस्टम पॉलिटिशियन ने चलाना है ना, सिस्टम उन्होंने चलाना है। आप वोट क्यों देते हैं? आप अपने इलाके के MP MNA को वोट क्यों देते हैं? वो आपके काम करा सके, आपकी बात सुन सके। जब वो काम ही नहीं करा सकेगा तो फायदा वोट देने का। देखिए ना, सिस्टमैटिकली आप चले ना, आप सिस्टमैटिकली चले। जब आप सिस्टमैटिकली चलेंगे, जैसे भाई ने कहा ये कूड़ा उठाना उनका काम नहीं, वो चपरासी नहीं थे। किसका काम है? हमारा काम है, हमारा काम नहीं है। हमें ऑर्डर पास करना है, डिपार्टमेंट का काम है, इदारों का काम है। जब इदारों को नहीं, जब इदारे बात नहीं मानेंगे, किसने चलाना है? इदारों को किसने चलाना है? इदारों को गवर्नमेंट ने वैलिड नहीं लगता कि इदारे बात नहीं मानेंगे। सर एक मिनट, हमारे खान साहब जो बात करते हैं वो बिल्कुल ठीक है। खान साहब की बात को गलत नहीं कहते हैं, क्योंकि देखिए खान साहब ने अब जो नीचे जो उनके अपना है मामला जो है, ये कंपनी वाले हैं जिन्होंने ये LWMC वाले हैं और जो नीचे काम करने वाले वो उनको कहते तो है, वो कहते हैं, मगर ये एक मिनट बात कर रहे हैं वो। जी मैं ये आपको कह रहा हूँ कि खान साहब कहते तो हैं कि ठीक है जी हमारा ये काम है हम करें, मगर अब जो नीचे वाला अमल है वो ना सुन रहे हैं ना उनके जो अपना है या मामला है, तो बात है कि उनको मामला करना चाहिए। आप देखें 2 दिन में उन्होंने काम किया, उन्होंने दारों ने भी काम किया। दूसरे जब आए भी तो 2 दिन के लिए थे ना, जो भी है ना, आए भी 2 दिन के लिए थे। जब PDA की गवर्नमेंट आई ने LWMC की बात की है ना, हमें टाइम नहीं देते हो। अच्छा वो काम अदारे करते हैं, छोटे करते हैं, तो वज़ीर आला होने का क्या फायदा? वज़ीर आला जो है मैंने भी यही सवाल किया, काम ही है, मैंने भी यही सवाल किया। अगर नहीं तो छोड़ के घर चले जाए। 176 बंदों से कुछ हुआ नहीं, 10 बंदे और ले आए आप। सर एक मिनट, माइक आप देखें काम क्या 26,000 से 26,000 काम करवा दिया है। ये जो कूड़ा वाकई ये भाई ने कहा था ना, कूड़ा खाली कूड़े का काम नहीं होता, मुल्क का बेड़ा गर्क करवा दिया। 3 माह में आर्ग्यूमेंट शुरू हो गया। कूड़ा चुकवा के कूड़ा उठाने से सारा जो है ना निजाम कूड़े की बात नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन की बात हो रही है। ऐसे वादे किए हैं नून लीग हुकूमत ने, ठीक है जी, बिल के हवाले से ऐसे वादे किए हैं। ये देखे 100 यूनिट माफ करने का बोला था, ये देखे ये 2 यूनिट हैं,
ठीक है 2 यूनिट है और देखे बिल कितना आ गया, ठीक है 3500 वाला बिल आ गया। अच्छा बिलों का मसला आजकल बड़ा चल रहा है। अच्छा अब यहाँ पर भाई ने ये बिल मुझे दिखाया और मैं अगला टॉपिक इसी पर आ रही थी। चाहे आपका ताल्लुक पीटीआई से हो या पीएमएलएन से हो, मसले सबके बराबर हैं और जितना बिल उनको आ रहा है एक्स्ट्रा उतना इनको आ रहा है। एडमिनिस्ट्रेशन के काम अगर इनके नहीं हो रहे तो इनको भी नहीं हो रहे। एज अ ताजर बरादरी रिगार्डलेस ऑफ द पार्टी इनको किन किन मसाइल का सामना है और ये हुकूमत के सामने वो मसाइल रखना चाहते हैं। और अब की जो हुकूमत है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है, बेशक इनके सपोर्टर्स की है लेकिन हमारी भी है। वो वज़ीर आला जितने आपके हैं वो हमारे भी हैं और इनके भी हैं। बात ये है कि क्या मसाइल हैं जो वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही साहब के सामने ये ताजर बरादरी रखेगी और देखते हैं कि उस पर किस हद तक अमल दरामद होता है और उसमें बेहतरी आती है। एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। अच्छा इस तरह की बैठक लगवाने का एक सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ये होता है कि एक ब्रेक में लड़े होते हैं लेकिन जैसे ही इन्हें कहेंगे अब आप ताजर बरादरी बन जाएं तो रिगार्डलेस ऑफ द पार्टी ये सब एक हो जाते हैं, एक ही तरह से अपने प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करते हैं, अपने मसाइल सामने रखते हैं जो ना सिर्फ उनके कारोबार के लिए बल्कि उनकी मार्केट्स में आने वाले कस्टमर्स के लिए भी बेहतरी का बायस बनते हैं। तो अब मैं चल रही हूँ आप लोगों के मसाइल की तरफ कि अब हुकूमत चेंज हुई है तो आप लोगों से शुरू करते हैं कि इस हुकूमत के लिए आप लोग क्या 3 सवाल छोड़ने लगे हैं कि ये मसाइल हैं जी हमें हल कर दें, हमारी रिक्वेस्ट है। क्या मसाइल हैं? देखिए जी हुकूमत से हम क्या सवाल कर सकते हैं जो उसको खुद नहीं पता कि वो कल है कि नहीं है। चलिए मतलब बात छोड़ देते हैं, सियासत की बात छोड़ इसमें ये है कि वो आपके बारे में भी यही कह सकते थे, हमजा साहब को खुद भी नहीं पता था वो आज है या कल नहीं है जी। इसके अंदर कुछ इश्यूज हैं, ऐसे दरीना मसाइल हैं। आप अनारकली बाजार के ले लें, लाहौर के ले लें, पार्किंग इश्यूज हैं, तारे हैं इलेक्ट्रिसिटी की देखें, उसके बाद इधर सिस्टम है सिक्योरिटी का वो बहुत ज़्यादा है, स्नैचिंग बहुत बढ़ गई हुई है। तो हम उम्मीद करते हैं देखिए बीइंग ताजिर बिरादरी हम लोग सारे आपस में तो एक ही हैं। सबसे बड़ा ये बिल आए हैं, मेरे भाई ने बात की, देखें हम सबको इसका बड़ा एहसास है। हम बात कर रहे हैं गवर्नमेंट से एहकाम से कि ये इसे वापस लें, कोशिश करेंगे। देखें सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ताजिर की है पाकिस्तान में, बिल्कुल इसके बगैर हुकूमत नहीं रन कर सकती। आपने अपनी मईशत को स्ट्रॉन्ग करना है तो आपको अपनी ताजिर बिरादरी को ऑन बोर्ड लेना पड़ेगा, ऊपर तक लेके जाएंगे इंशाल्लाह से रिवर्स कराएंगे। ठीक है। अच्छा बिलों का मसला मैं चाहूंगी कि इस तरफ से एक्सप्लेन करें कि प्रॉब्लम असल में है क्या और आपकी डिमांड ये देखें ये सुपर टैक्स के हैं या सेल टैक्स हैं। किसी का 1 यूनिट भी है, 2 यूनिट भी है, 3000 से लेकर 6000 रुपए तक इन्होंने लगा। ये कि बड़का ये माशी कतल हमारे ताजरों का और आपके चैनल के तवज्जुह से हम चाहते हैं इसको सबसे बड़ा हमारा जो आज का एजेंडा है वो यही है। आप देखें ये लोग सारे बिल इसी वजह से लेकर आए, सारे बिल पकड़े, इस साइड वालों ने पकड़े हुए हैं, आप देख लें। और ये हमारा बहुत बड़ा इशू है। आपसे हमारी बड़ी हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप जो सा इसको फुल हाईलाइट करें और ताकि ये जालमाना जो सी माशी कत्ल किया है, हलाकू खान ने भी इतने कत्ल नहीं बेदर्दी से किया होगा जिस तरह इन्होंने हमारा माशी कत्ल किया। सख्त डिसीजंस जो हैं वो आवाम के लिए मसाइल का बायस बन रहे हैं। क्या डिमांड है आपकी हुकूमत से कि ये सुपर टैक्स सिर्फ वापस ले ले? वैसे तो रिहायशी साइड पर भी फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट, बेसिक टैरिफ बढ़ गया, बिजली के बम भी गिर रहे हैं, बम भी गिर रहे हैं, ठीक है। पर ये जो सा कारोबारी मराकज़ में जो सा ये एक्स्ट्रा हमें लगा कमर्शियल मीटर्स जी, कमर्शियल मीटर्स में हमें एक्स्ट्रा लगा टैक्स, ठीक है। ये देखें मेरे पिछले माह के बिल देख लें, कोई 2600, कोई 2700, ठीक है, कोई 3600 बिल है, ठीक है, दुकान का जो है 95 यूनिट का, 98 यूनिट का, ठीक है। अब हमें 98 यूनिट का बिल लगा है 7500, 7500 रुपए बिल लगा है जिसमें हाली 3000 रुपए फिक्स टैक्स उन्होंने ठोका। ठीक है, ये आपका देखे ना यहाँ से 1000 रुपया तो आपका फ्यूल प्राइस 1000 रुपया फ्यूल टैक्स ही हो गया। हाँ जी। ये देख बताएं मुझे कि ये गरीब अवाम ये कैसे देगी? कारोबारी हालात है नहीं है, मुल्क का बेड़ा गर्क हुआ हुआ इस टाइम पे, ठीक है, तो लोग परेशान है, काम होता नहीं है, तो कैसे लोग ये कैसे लोग देंगे? सर ये जो भाई बात करें ना बिलों का, इससे सारे ही कमर्शियल मीटर्स जो हैं वो मुतासर तो हुए हैं। अब ताजिर बिरादरी वो अपनी जेब से देती है या अपने सामान में एडजस्ट करके कस्टमर से पूरे करती है? इसका जवाब दें जरा। अभी तो ताजिर बिरादरी जो है ना वो तो कस्टमर को इंतजार कर रही है कि वो कब आए और कब उनके 2 पैसे सेल हों। अच्छा, लेकिन जब से कारोबार बिल्कुल खराब हुआ, बिल्कुल तबाह हो गए हैं ये जितने भी सियासतदान हैं। एक न्यूट्रल एज ए ताजिर बिरादरी मैं ये कहता हूँ कि ये हमारे लिए नहीं है, ये सिर्फ अपनी अपनी सियासत के लिए है। हर बंदा अपनी सीट के लिए सब आ रहे हैं, सब हम लोगों को सब ने उल्लू बनाया हुआ है, इसलिए कि इनको उल्लू बना के पीछे लगाओ और नारे लगवाओ और खुद ऐश करो। ठीक है, ये वैसे सारी पार्टियां कर रही हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम लोग टैक्स दे रहे हैं, घरों पे टैक्स है, दुकानों पे टैक्स है, एक एक दुकानदार का कम से कम बिलों में ही लाख रुपया गया है। वो कहाँ जाएगा? उतनी बिजली इस्तेमाल नहीं होती जितना टैक्स आता है। 60 साल हो गया किसी को पेंशन
कटेगी? हाँ, हम तो पे कर रहे हैं, हमारी तनख्वाह, हमारे पैसों से तक तनख्वाहें मिलती है। बिल्कुल, और फिर भी फैसिलिटीज ना मिले तो इसके लिए सबसे ज्यादा अहम है कि ताजरों के लिए सोचे जो इनको चलाते हैं। अगर ताजर ना हुए तो ये भी नहीं होंगे। ये भी नहीं होंगे, बात आपकी बिल्कुल ठीक है। ताजर नहीं होंगे तो पाकिस्तान की मईशत बेहतर नहीं होगी, ये बात तो आप लिख लें कहीं। बात है कि जी 75 साल हो गए हैं हम लोगों को हर गवर्नमेंट से तावन करते हुए। हाँ जी। अगर ताजर बरादरी की बात है तो ये भी हमारे भाई हैं, हम भी इनके भाई। बिल्कुल, बिल्कुल। ना हम पीटीआई से हैं, ना हम नून लीग से हैं, सिर्फ हम भाई भी पाकिस्तान कह से रहे हैं। सिर्फ हम पाकिस्तान से हैं। अब मेरे 5 अगर मीटर हैं तो मैं अगर 3000 रुपया 1 मीटर पे सेल टैक्स देता हूँ, 5 मीटर पे सेल टैक्स देता हूँ, हाँ। तो 15,000 रुपये मेरा 1 महीने का बनता है। 1,80,000 रुपया मेरा सालाना बनता है। आया मेरे को क्या बेनिफिट आप लोग दे रहे हो? मेरे को भी तो बताओ क्या दे रहे हो। भले वो परवेज लाई है, भले वो हमजा शहबाज है, मुझे किसी से गर्ज नहीं है। मेरी ताजर बरादरी को इस चीज से कर्ज चाहिए कि मेरे को क्या। और फिर कहने को ताजर बरादरी टैक्स नहीं देती, ये इल्जाम भी लगता है। और ये इल्जाम है हम लोगों पे। हमारी ये अनारकली आप देख लें कि एक अंटीक बाजार है ये, और इधर हमारे लोगों को क्या मिल रहा है? क्या मिल रहा है? मोटरसाइकिलें ऐसे लगी होती हैं, कोई रास्ता नहीं होता। हमारे पर कोई भी आप समझ लें DHA का या लिबर्टी का कोई भी कस्टमर इधर नहीं आता। क्यों नहीं आता? इसलिए कि इधर पार्किंग नहीं है, रास्ता नहीं है। हमें ताजर बरादरी को तो सिर्फ ये गवर्नमेंट खा बिल्कुल सही। और ये बड़ा जेन्युइन और दरीना मसला है, ये पार्किंग से लेकर तारों तक। आए रोज अनारकली बाजार से हम देखते हैं खुदा ना खास्ता कोई खौफनाक हादसा पेश आ जाता है सर, आग लग जाती है, आपको पता ही नहीं, तारों की वजह से। और बड़े शोज किए हैं हमने इसके ऊपर भी, लेकिन सुनवाई नहीं होती है। सर आप मतीन साहब आपकी तरफ में आऊँगी, एक फाइनल आपका डिमांड क्या है, और फिर मैं आपकी तरफ आऊँगी फाइनल डिमांड के लिए। जी सर, फाइनल डिमांड हुकूमत से बिलों की बात भी हो गई, टैक्सेस की बात भी हो गई, पार्किंग प्लाजा की भी हो गई। ये जो सा टाइम है, दूसरा बड़ा इशू ये 9 बजे बंद कर देते हैं। आपको पता है यहाँ पे आप भी खड़ी हैं, कितनी गर्मी है, हम सारे को देखें पसीने पसीने। ये 9 बजे वाला टाइम हमें बिल्कुल नामंजूर है, इसको बढ़ाना चाहिए। सबसे पहले बिजली का है, दूसरा हमारा ये इशू है कि 9 बजे का जो सा टाइम ख़त्म किया जाए। तीसरा हमारा बहुत बड़ा बर्निंग इशू है मेरी, यानी कि ब्लैक दाढ़ी से वाइट हो गई है। पार्किंग प्लाजा आज तक ये मसाइल ही हमारा हल कर सके। और इंक्रोचमेंट देखे पूरी नारकली में आप चलिए सर्वे करें, इंक्रोचमेंट के ढेर लगे हुए हैं। आज तक ये हमारा मसला हम खुद हल कर सकते हैं। आपको उम्मीद है परवेज इलाही सब सुनेंगे आपके मसाइल? ये मसला जो सा हमारे दुकानदार भाइयों ने क्रिएट किए हुए इंक्रोचमेंट, ये इंक्रोचमेंट हमारे ताजरों का मसला है। हमारे नारकली के ट्रेडर से सवाल करें। अगर परवेज इलाही साहब अगर अच्छे वजीर आला बनते हैं ना, वो कहते हैं कि मैं एक पावरफुल वजीर आला हूँ, हमजा से अच्छा हूँ, आए अनारकली आए, हम वेलकम करते हैं। बेहतर करनी पड़ेगी उन्हें। वो फिर हमारे मसाइल सुने। फाइनल कमेंट्स, फाइनल मसाइल जो आप रखना चाहेंगे इस प्लेटफॉर्म? बात यह है कि अनारकली बाजार के जो इश्यूज हैं वो आज के नहीं हैं, वो पिछले 50-60 साल से हैं। कोई भी हल नहीं कर सका। सब आते हैं अपने वोट बैंक बनाने के लिए, आते हैं यहाँ पे अपनी सियासत चमकाने के लिए। वो हम ये नहीं कह रहे कि नून लीग है या पीटीआई, ये इशू पे बात हो रही है। हाँ बाजार में इंक्रोचमेंट का मसला है, तारों का मसला है, ये तो वही इश्यूज है जो हर बंदा कह रहा है। जैसे आप हमसे सुन रही हैं, पहले भी ये बातें होती रही हैं, काम नहीं होगा, ना हुआ है ना होगा। अच्छा, ये कह रहे हैं वज़ीर आला पंजाब, अगर हमें इनसे क्या उम्मीद होगी? अगर हमें इनसे ये इससे पहले क्या परवेज इलाही नहीं आए वज़ीर आला पंजाब? वो पहली दफा तो नहीं आए हैं, वो पहले भी तो आए थे ना। कोई बात नहीं, उम्मीद रखनी चाहिए ना। उन्होंने कोई काम किए हैं, डिमांड सामने रखनी चाहिए। आपके सामने सारे बात, हमें बाजार के लिए कुछ काम नहीं हुआ। ठीक है, बाजार के लिए काम होने चाहिए, शहर लाहौर के लिए, पंजाब के लिए और पाकिस्तान के लिए काम होने चाहिए। ये है वो उम्मीद जो ताजिर से लेकर एक आम पाकिस्तानी को जो भी हुकूमत आती है रिगार्डलेस ऑफ द पार्टी उससे होती है। बातें बहुत बड़ी बड़ी की जाती हैं, लेकिन डिलीवर कितना किया जाता है ये आने वाले टाइम पे पता लगेगा। बहरहाल इसी के साथ ना सिर्फ ताजिरों के मसाइल, उनके आर्ग्यूमेंट्स, उनके दलाइल, उनकी एफिलिएशंस आपको दिखाई। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह।